ईरान अमेरिका के जंग के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस जा सकते हैं। एक बड़ी खबर आपको बता दें, रशिया के विदेश मंत्री लावरोव ने इसकी जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत की विदेश नीति स्वतंत्र है। एक बड़ा बयान रूस के विदेश मंत्री का सामने आया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को समर्थन है रशिया का। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जहां पर मध्य पूर्व में तनाव की स्थिति है, तो प्रधानमंत्री रूस जा सकते हैं। यह बड़ी खबर है। चेतन हमारे साथ बातचीत के लिए। चेतन, मिडिल ईस्ट के टेंशन के बीच पीएम का रशिया दौरा, कंफर्मेशंस कितने हैं? देखिए, जिस तरीके से खुद जो रूसी विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन्होंने इसकी जानकारी दी है कि 2026 यानी इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा होने वाली है रूस, उस दौरे के लिए वो बेहद उत्सुक हैं, पुतिन उत्सुक हैं। हालांकि अब क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति ने कहा है तो कहीं ना कहीं ये एक आधिकारिक पुष्टि भी इसे माने जा सकता है, लेकिन फिलहाल भारत की तरफ से पुष्टि होना बाकी है। हमारे जो विदेश मंत्रालय यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय, उसकी तरफ से पुष्टि होना बाकी है कि क्या ये जो यात्रा है, ये जो दौरा है, क्या वो सच में होने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने शुरुआत में ही कहा कि मध्य पूर्व में जो स्थिति बनी हुई है, यानी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, उस टेंशन के बीच जब अभी से कुछ देर पहले ही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें जो है वो कहीं, उन्होंने कहा कि किस तरीके से शांति जो है वो होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क भी साधा, उनसे बातचीत की और शांति की अपील जो है वो लगातार मैंने की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी तरह की ऊर्जा जो संकट है उसको नहीं आने दिया जाएगा। हम लोगों के हितों में काम लगातार कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। साथ ही कहा कि जो जमाखोरी है या फिर जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए। ठीक है। इस बीच जो लावरोव हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान यहां पर दिया है। मैं बता रहा हूं कि जो स्पुतनिक इंडिया के हवाले से ये खबर है कि जो लावरोव हैं, उन्होंने तमाम बातें कही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने भारत के लिए कही हैं। ब्रिक्स की अध्यक्षता के समर्थन में वो भारत के, ये भी उन्होंने कहा है, यानी कि ब्रिक्स को और मजबूत करने की बात जो है वो अब रूस कहता हुआ नजर आ रहा है। जो लावरोव हैं वो ये कहते हैं कि नई दिल्ली के साथ विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना हमारी बिना शर्त विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। बड़ी बात है ये। हम इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि हमारे भारतीय मित्र इस दृष्टिकोण को पूरी तरीके से साझा करते हैं, शेयर करते हैं। आगे वो ये कहते हैं कि हम भारत का विशेष रूप से सम्मान करते हैं क्योंकि उसकी नीति रणनीतिक स्वायत्तता की है। वो एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है और हमेशा राष्ट्रीय हितों को सबसे आगे रखता है। जी। आगे वो ये कहते हैं कि उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया में भारत का प्रभाव दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक केंद्रों में से एक है। एक विशिष्ट सभ्यता और 21वीं सदी की एक महान शक्ति के रूप में लगातार ये बढ़ रहा है। 2026 में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस दौरे पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। भारत और रूस के बीच जो घनिष्ठ संबंध है, इस पर भी उन्होंने जो है वो अपनी बात रखी और कहा कि भारत और रूस के बीच घनिष्ठ विदेश नीति समन्वय है। जो जियोपॉलिटिकल जो स्टेटस होता है, जो उथल पुथल यहां पर मची हुई है, उसके बीच अत्यंत जरूरी है, प्रासंगिक है, जिसमें फारस की खाड़ी क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि यूएसए है और इजराइल की तरफ से जो भड़काया गया गंभीर सैन्य राजनीतिक संकट भी एक तरीके से शामिल है। ये लावरोव यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ब्रिक्स को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात यहां पर की है। वो ये कहते हैं कि हम ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान अपने भारतीय मित्रों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ उन्होंने जिक्र किया कि भारत और रूस के बीच 96% व्यापार जो है वो राष्ट्रीय मुद्राओं में, यानी उन्हीं की मुद्राओं में जहां पर होता है। तो ये एक बड़ा मैसेज यहां पर है। अब आप देखिए कि कई जो लोग हैं इस दौरान एक बहुत सारी चीजें निकालते हुए नजर आ रहे थे कि क्या जो मध्य पूर्व में स्थिति बनी हुई है, उस बीच जब एक छूट दी गई कि आप रूस से जो है वो तेल खरीद सकते हैं क्योंकि सैंक्शन कुछ हटाए गए, उसमें ये नजर आया कि हम रूस से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन रूस हमारे साथ खड़ा हुआ नजर आया, रूस कहीं नहीं गया। हालांकि पुतिन शुरू में ही इस बात की आलोचना करते रहे ट्रंप की कि जो कुछ चल रहा है उस पर आप ट्रंप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप खुद ही लड़ाई में लड़ रहे हैं, हमारी आप लड़ाई रुकवाना चाह रहे थे। एक सवाल चेतन, यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री रशिया जाते हैं, आपने देखा जब पुतिन यहाँ इंडिया आए थे उस वक्त भी ट्रंप की जो तेवर थे वो थोड़ी चेंजेस हमें उसमें देखने को मिली। पीएम अगर रशिया जाते हैं, जाहिर तौर पे ट्रंप की तरफ से कोई बहुत बड़ा बयान आ सकता है ऐसे में? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पर नजर होगी। आप समझिए कि ब्रिक्स को खुद मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ईरान जो कि ब्रिक्स का सदस्य है 2024 से, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब बातचीत होती है ईरान के राष्ट्रपति पेजिशकियान की, तो वो ब्रिक्स का जो है वो याद करते हैं। ब्रिक्स को याद करते हुए कहते हैं कि ब्रिक्स देशों को अब ईरान के समर्थन में आना चाहिए। ब्रिक्स वो जो ट्रंप की आंखों में खटकता है, यानी कि ब्रिक्स को मजबूत होना ट्रंप नहीं देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स आगे बढ़े, हम उसका समर्थन करते हैं। यानी कि ब्रिक्स को रूस आगे बढ़ाना चाहता है।
ब्रिक्स को ब्राजील आगे बढ़ाना चाहता है, ब्रिक्स को ईरान जो है अपना पूरा समर्थन दे रहा है, भारत मजबूती से उसमें साथ खड़ा है, चाइना दे रहा है। बिल्कुल। और ट्रंप, आप समझिए, चाइना दे रहा है। और आप समझिए, जो आपने सवाल किया कि क्या ट्रंप का कोई बयान आएगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं आ सकता है, क्योंकि इस युद्ध के समय में अगर प्रधानमंत्री का ये दौरा सच में होता है, जो बताया जा रहा है कि ये दौरा हो सकता है, रूस दौरा, तो आप समझिए कि ट्रंप की इस पर नजर तो होगी, सबकी नजर होगी। क्यों नजर नहीं होगी? क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं रुक रहा है, दूसरी तरफ हम अपने संबंधों को और ज्यादा मजबूत तब भी कर पाए हैं जब ट्रंप अपने टैरिफ हथियार से हमें झुकाने की लाख कोशिशें कर चुके थे। हमने तब भी रूस से अपने मुंह नहीं मोड़ा और हमने अपने संबंधों को और घनिष्ठ किया और जो है वो आगे किया। हम प्रेशर में नहीं हैं। पुतिन जब बाहर आता है तो भी हमने देखा कि किस तरीके से हमारे संबंध जो है वो और ज्यादा मजबूत हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर इस दौर में जब पूरी तरीके से उथल पुथल हर जगह मची हुई है, आप देख रहे हैं कि भारत के पड़ोस में भी पाकिस्तान और तालिबान के बीच में जो जंग जो है चल रही है, वो तालिबान जिसे रूस जो है समर्थन दे चुका है, जो है मान्यता दे चुका है उस तालिबान सरकार को, दूसरी तरफ भारत अफगानिस्तान से रिश्ते कितने गहरे हो रहे हैं, तो रूस का साथ आना और ब्रिक्स का और ज्यादा मजबूत होना, ये रूस अब चाह रहा है, खुलकर बोल चुका है। और पहले जो पुतिन ने कहा था ना कि जिस तरह चीन और हमारे रिश्ते हैं, उस तरह सभी बंधनों को तोड़कर भारत को भी आगे आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति को, भारत की सारी समस्याओं को, भारत की सारी चीजों को रूस अच्छी तरह से समझता है। और तभी कहते हैं ना कि रूस और भारत की दोस्ती है वो टाइम टेस्टेड है, यानी कि हमने समय समय पर जांचा है, परखा है और हमें पता लगा है कि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो घनिष्ठ है। और आज यही है कि अगर प्रधानमंत्री इस दौरे पर जाते हैं तो एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को जाने वाला है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मैसेज होगा अगर प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में, जब पूरे मध्य पूर्व में एक अलग तनाव की स्थिति, हालांकि उनके दौरे को लेकर अभी जो क्लियर जो मामले हैं वो सामने नहीं आया, हालांकि एमईए की तरफ से भी कोई अभी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई, लेकिन पीएम रूस जा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी रूस जाते हैं तो फिर आगे क्या कुछ हो सकता है? क्या ट्रंप बौखला भी सकते हैं? क्या ट्रंप को नाराजगी होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं।